अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मैं आज आपको 7th क्लास की मैथ्स पढ़ाऊँगी कि 7th क्लास की मैथ्स पढ़ाऊँगी और उसमें हम 1.1 पढ़ेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं, देखते हैं कि आज हमने 1.1 में क्या पढ़ना है। आज का टॉपिक है सेट्स। आज हम पढ़ेंगे 1.1 में सेट्स के बारे में। जैसे कि सेट्स क्या होता है, आपको पता होगा एक चीज़ का सेट्स बनते हैं। मतलब जैसे रेनबो के 7 कलर्स हैं तो वो एक सेट है। अगर हम उसमें 5 कलर्स लिखें और 2 ना लिखें तो वो सेट्स नहीं होगा, वो नॉन सेट होगा। इसी तरह वीक में 7 डेज़ होते हैं। 7 डेज़ क्या है, सेट है। अगर हम 5 डेज़ लिखें वो सेट नहीं होगा, वो नॉन सेट होगा। इसलिए एक चीज़ का सेट बना हुआ है वो सेट्स कहलाता है। अब मैं आपको बताऊंगी 1.1 में क्या उन्होंने दिया और कैसे हमें करना है। और अगर किसी ने मेरे जो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर दें। चलिए आज मैं सेट्स के बारे में बताती हूँ। ये देखें क्या लिखा है, फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग सेट्स शो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। ए इज़ द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स बिटवीन 5 and 9। इन्होंने क्या है, ए सेट क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है बिटवीन 5 and 9। मैं आपको बताती हूँ। चले गाइस, अब मैं आपको पहले क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है इसका, ए इज़ द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर बिटवीन 5 and 9। अब हमें बताना है कि 5 and 9 के दरमियान में कौन सी इंटीग्रल है, वो भी पॉजिटिव। हमें पॉजिटिव के बारे में बताना है। तो इसके दरमियान में क्या है, 6, 7 and 8। 5 के बाद क्या आता है, 6, 7, 8, वो 9 के अंदर है, 9 से पहले है और 5 से बाद है। दोनों के दरमियान में क्या आता है, 6, 7, 8। तो हमने क्या लिखना है, पॉजिटिव का है तो हमने पॉजिटिव। आपको पता है प्लस का साइन नहीं लगता, माइनस हो तो साइन लगता है, प्लस का साइन नहीं लगता। आप इतने तो समझदार होंगे ही गाइस। तो इसका आंसर क्या हुआ, 6, 7 and 8, जो कि 5 के बाद है और 9 से पहले है। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया उन्होंने, बी इज़ द सेट ऑफ कॉमन मल्टीप्लाइज ऑफ 2 and 3। उन्होंने बी में क्या कहा है कि सेट बनाएं आप किसका, कॉमन मल्टीप्लाइज ऑफ 2 and 3, जो 2 और 3 के टेबल में आता है, टेबल दोनों में एक जैसा हो वो। जैसे कि 2 और 3 का में 6 कॉमन है, जैसे 2 3 में 6 कॉमन है, जैसे 2 3 6, 3 2 6, 6 हो गया एक कॉमन। मैं इसका आंसर मतलब क्वेश्चन लिख देती हूँ। मतलब चलिए ये क्वेश्चन आगे कर दिया हमने। हम यहाँ मैं आंसर लिख देती हूँ इसका, 6 कॉमन हो गया। उसके बाद 6, 7, 8 नहीं होता, उसके बाद हम 12 कर लेते हैं। 12, 2 6 12, 3 4 12, तो 12 कॉमन हो गया। उसके बाद 18 है। 18 क्या है, 3 6 18, 2 9 से 18, क्या हो गया, 18 कॉमन। सो गाइस आपको समझ आ गया क्वेश्चन। अगर नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके बता दें, मैं आपको दोबारा से समझा दूंगी। और मैं ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकती हूँ, अगर आप वो करें तो मैं ऑनलाइन क्लासेस भी लेती हूँ, जूम और स्काइप में। ओके गाइस, आपको समझ आ गया ये क्वेश्चन। सो गाइस अब हम करते हैं पार्ट 1 का क्वेश्चन 3। तो हमने क्या इसमें करना है, सी इज़ द सेट ऑफ द फैक्टर्स 66। उन्होंने कहा है 66 में कौन से फैक्टर्स जाते हैं, हमें सेट बना कर दिखाएं। तो हमने क्या करना है, हम 2 के टेबल में 66, 2 3 6, 2 3 6, 2 33 66, 2 हो गया। अब 3 3 2 6, 3 2 6, 3 22 66। अब 3 भी हो गया फैक्टर्स में, 6 6 1 6, 6 1 6, 6 11 66 एंड 11 6 66। ये क्या बन गया, फैक्टर। ये क्या हो गया, सेट। ये सेट बन गया। ये फैक्टर्स हैं जो 66 में आते हैं। सो गाइस अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 करवाऊंगी, उसका पार्ट नंबर 1 मतलब 1.1 एक्सरसाइज 1.1 का हम पढ़ेंगे क्वेश्चन। P इज इक्वल टू
नेम्स ऑफ द डेज ऑफ द वीक। अब इन्होंने कहा हमें सेट्स फॉलोइंग करने हैं, हमें सेट्स हर एक चीज़ का सेट बताना है। तो अब हमें इन्होंने क्या कहा है, नेम्स ऑफ द डेज ऑफ द वीक्स, हमें वीक जो हफ्ते में दिन होते हैं उनके नाम बताएं। तो हमने क्या आंसर में क्या लिखना है, हमने लिखना है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। वीक में 7 डेज होते हैं तो सेट बन जाता है। ये क्या है, एक सेट, ये है एक सेट। इन्होंने कहा है हमें डेज ऑफ द वीक के नेम्स बताएं और ये है इसका आंसर, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ये हो गया सेट बन गए। क्या बन गया, सेट। गाइस अब पार्ट 2 का दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्यू इज़ द कलर्स ऑफ अ रेनबो। इन्होंने कहा है हमें सेट बताएं कलर्स ऑफ अ रेनबो के। तो हमने इनको क्या बताना है, इसके अंदर जो कलर्स होते हैं वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये हैं 7 कलर्स जो रेनबो के अंदर होते हैं और ये मिलकर सेट बन जाता है। ओके गाइस, अब हम करेंगे 3 क्वेश्चन। क्या है 3 क्वेश्चन में, आर इज़ द ऑड नंबर बिटवीन 10 एंड 26। अब हमने इन्होंने कहा है कि ऑड नंबर बताएं, सेट बताएं ऑड नंबर का 10 और 26 के दरमियान में जो है। तो हम इसका आंसर लिखते हैं। इसके आंसर में क्या आता है, 10 के बाद जो ऑड नंबर है और 26 से पहले जो ऑड नंबर है। तो 10 के बाद क्या है, 11 ऑड नंबर है, 13 है, 15 है, 17 है। जो 2 के टेबल में नहीं जाते वो ऑड नंबर होते हैं, जो 2 के टेबल में जाते हैं वो इवन नंबर होते हैं, जैसे 2, 4, 6 वो इवन है और 1, 3, 5 ये ऑड नंबर होते हैं गाइस। इसलिए 11, 13, 15, 17 के बाद 19, उसके बाद काउंट करेगा गाइस 21, 23, 25, 26 से पहले पहले और 10 से बाद। ये क्या हो गया, ऑड नंबर। ये हमारा क्वेश्चन 3 भी कंप्लीट हो गया। तो गाइस अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्या है इसमें, इफ़ ए इज़ द 1, 2, 3, 4, 5, राइट डाउन द वैल्यू ऑफ एन ए, ब्रैकेट में ए आता है। तो इन्होंने क्या है हमें एन ए की वैल्यू बताएं। तो हम एन की वैल्यू कैसे वो करेंगे, हमने लिखना है यहाँ ए की वैल्यू लिखनी है 1, 2, 3, 4, 5। हमें कैसे हम एन की वैल्यू फाइंड करेंगे, हम बताएंगे कि इसके अंदर कितने डिजिट्स हैं। क्या है, कितने डिजिट्स, 1, 2, 3, 4, 5। कितने डिजिट्स हैं, 5। अब 1, 2, 3, 4, 5 लिखा हुआ है, आप समझ रहे होंगे दूसरी तरह, लेकिन नहीं, हम इसके डिजिट्स काउंट कर रहे हैं, वैल्यूज़ नहीं काउंट कर रहे हैं, हम डिजिट्स काउंट कर रहे हैं। कितने डिजिट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 डिजिट्स हैं। तो एन ब्रैकेट में यहाँ ए आएगा इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या हुई 5। हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या है एन की वैल्यू, 1, 2, 3, 4, 5, 5 डिजिट्स हैं। क्या आ गया एन की वैल्यू में, 5। ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन भी हल। अब मैं आपको बताऊंगी क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 का हम करेंगे पार्ट 1 और मैं आपको समझाऊंगी। ये जो बीच में आपको तेरा इस साइड का यू नज़र आ रहा है, यू का साइन जैसे की तरह नज़र आ रहा है, ये क्या है, इसको इज़ इक्वल टू कहते हैं। कैसे कहते हैं, इज़ इक्वल टू। अब इन्होंने कहा हुआ है कि b इज़ इक्वल टू ए, बी ए के बराबर है। तो हम इसकी वैल्यू इसमें देखेंगे। ए की क्या वैल्यू है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और बी की क्या है, 3, 4, 5। बी की वैल्यू में, ए की वैल्यू में बी के वर्ड्स आते हैं, वो ये कह रहे हैं कि इज़ इक्वल टू है, आते हैं वर्ड्स। तो 3, 4, 5 ए में आता है। देखें 3, 4, 5। तो हम इस पर क्या लिखेंगे, इन्होंने क्या स्टेट करें, ट्रू एंड फॉल्स। बी क्या है, इज इक्वल टू ए के, बी इज इक्वल टू है ए के। तो ये ट्रू और फॉल्स हम बताएंगे। बी यस, बी इज इक्वल टू है ए के, क्योंकि इसमें 3, 4, 5 आया हुआ है। तो हम करेंगे ट्रू, बी इज इक्वल टू ए के इक्वल है, ये हम लिखेंगे ट्रू, क्योंकि बी इक्वल है ए के, इसमें 3, 4, 5 है जो ए में भी है। ओके गाइस, पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम इसका पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 क्या है, सी इज इक्वल टू ए। क्या सी के जो डिजिट्स हैं, नंबर्स हैं, वो ए में हैं कि नहीं। अब हम देखेंगे सी की क्या, 4, 5, 6, 7, 8। क्या हम देखते हैं ये ए में है कि नहीं।
इसमें है 1 2 3 4 5 6 7। इसमें क्या है 4 5 6 7 है, 8 नहीं है गाइस। तो ये अनइक्वल हुआ। हम इधर क्या लिखेंगे, फॉल्स। हम लिखेंगे फॉल्स। ये क्या हो गया, फॉल्स। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे 3, क्वेश्चन 4 का पार्ट नंबर 3। क्या C इज इक्वल टू B, क्या C इक्वल है B के? तो हम देखेंगे C के डिजिट्स B में हैं कि नहीं है। वैल्यू नंबर्स 4 5 6 7 8 C के डिजिट्स हैं, B के 3 4 5। अब 4 5 है B में, 3 6 7 8 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, C इज इक्वल नहीं है B के, इसलिए हम क्या यहाँ पर लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे। ये क्या है, फॉल्स। ओके सो गाइज, अगर मैंने आपको चौथा क्वेश्चन समझाया था, पांचवा वही है, आप खुद कर लीजिएगा, ये बहुत आसान है। अब मैं आपको छठा क्वेश्चन समझाती हूँ। 6 पार्ट का पहला पार्ट, 6 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है P इज इक्वल टू 3 और 4। और हमने क्या बनाना है, लिस्ट ऑल सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। इस सेट में से सबसेट बनाने हैं। सबसेट्स क्या होती हैं, सबसेट मिलते हैं, सबसेट्स का मतलब है मतलब मिल जाएं, सब आपस में मिलें। तो हम इसमें इसका आंसर लिखते हैं। तो आंसर क्या है इसका, P का हमें पहले 3 को सिंगल में लिखना है, फिर 4 को सिंगल में लिखना है। सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि खाली है डब्बा, उसके बाद एक आया है 3, उसके बाद एक और आया है 4, इसके बाद क्या हुआ 3 और 4 को हमने क्या लिख दिया, इकट्ठा लिख दिया। उसके बाद 4, पहले 4 आगे लिखा और फिर 3। ये क्या है, ये सबसेट है। हमारे पास P का पहले ब्रैकेट्स आई, वो थी एम्प्टी थी ब्रैकेट्स। हमने एक सिंगल लाया 3, उसके बाद दोबारा एक और सिंगल लाया 4, दोनों इकट्ठे हो गए, क्या बन गए 3 4। फिर हमने लिखा 4 3। ये क्या है, सबसेट्स। ये क्या है, सबसेट्स। अब हम आपको एक और क्वेश्चन करवा देते हैं। अब हम ये करवा देते हैं एयर वाला, एस वाला। अब एस वाला देखें गाइस, आप ब्रैकेट्स में क्या है, IA IR। वैसे तो हम इसको एयर कहते हैं, लेकिन इसमें सबसेट्स बनाने हैं तो हम अलग करेंगे। सबसे पहले हमने ऐसा किया, हमने पहले इम्पटी बॉक्स लिया, इम्पटी है। उसके बाद सबसे पहले क्या आया, A, फिर सबसे I आया, फिर R आया, R आ गया। अब क्या हुआ, इसके बीच में कॉमा लगा देते हैं। उसके बाद पहले हमने A को I के साथ लिखा, इकट्ठा किया, फिर A को R के साथ इकट्ठा किया, हमने A को R, फिर I को हमने क्या किया, I को A के साथ, फिर हम यहाँ पे इसको रख देते हैं। फिर I को A के साथ किया, फिर I को R के साथ क्या किया हमने, सबसेट बनाने हैं तो I को R के साथ। उसके बाद अब R की बारी आ गई। अब हमने R को क्या करना है, पहले A के साथ सबसेट करना है, R इज इक्वल टू A सबसेट। उसके बाद R को I के साथ, R I सबसेट। ओके गाइस, उसके बाद ये तीनों इकट्ठे होकर क्या बन गए, A I और R, ये सबसेट। ये सबसेट्स है पार्ट 4। ये पार्ट 4 की है मैंने, कौन सा किया है, पार्ट 4। 6 क्वेश्चन का पार्ट 4। ये पार्ट 1 किया था और ये पार्ट 4। ओके गाइस, समझ आ गई। 2 और 3 आप खुद कर लीजिएगा, समझदार हो गए होंगे, आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता दें, ताकि मैं और इसके मुताबिक आपके लिए वीडियोस बना दूं। और ऑनलाइन भी पढ़ा सकती हूँ अगर आप पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन, जूम एंड स्काइप ऐप से। और गाइस फिर हम कल मिलते हैं, बाकी की आधी एक्सरसाइज हम कल करेंगे। ओके गाइस, ओके बाय बाय बाय। फिर कल होती है